नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के लिए यहाँ पर हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको दोस्तों कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, जो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा जो पेपर है उसके पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इन्हें आप पहले पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने जो पेपर है वो इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है दोस्तों, पहले आने वाला है सेक्शन ए खंड अ, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आंसर करने हैं। जैसे कि भारत वर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है, यहाँ सभी ऋतुएं अपने समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ठहरती है। यानी कि भारत की प्रकृति के बारे में दे रखा है, भारत की जो ऋतुएं हैं ऋतु के बारे में यहाँ पर दे रखा है। यानी ये जो पूरा पैसेज है वो भारत के जो नेचर के बारे में, इंडिया की जो नेचर है वो यहाँ पर जो है दे रखा है। पूरा जो नेचर है उसके बारे में टिका हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नदियाँ हैं, हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके बारे में इसके बारे में बताया गया है। तो पहले आप इस पैसेज को क्या कर लें, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आप इसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। दोस्तों शीर्षक का मतलब है इसका एप्रोप्रिएट टाइटल बताना है। टाइटल का मतलब है कि आप पहले पूरे इस पैसेज में से पूरा पढ़ने का इसका जो है शीर्षक क्या हो सकता है, इसका मेनली जो पार्ट है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखो, भारत की नदियाँ नहीं, भारतवर्ष और भारत की प्रकृति के बारे में इसमें बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिथि देवो भव मूलतः किस देश की संस्कृति मानी जाती है? तो देखो, अतिथि देवो भव ये आपको पता है, तो ये भारत देश की जो मानी जाती है, तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है कि भारत की संस्कृति में नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, कौन सा कार्य जो है शुभ माना गया है? तो यहाँ पर देखो, सूर्य दर्शन, सूर्य चंद्र दर्शन जो है सबसे शुभ माना गया है। ठीक है, इसका PDF मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों सिंपली राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th की हिंदी का पेपर डाउनलोड करना है, सिंपली गूगल पर सर्च करें RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा RBSE बोर्ड एग्जाम 2023, एंड यहाँ पर आपको क्लास 10th का PDF डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखो RBSE क्लास 10 पेपर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ से कक्षा 10वीं का जो पेपर है, मॉडल पेपर एंड सभी पेपर आप यहाँ पर हिंदी के आपके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से PDF आपको मिल जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों अगर आपको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन PDF मिल जाएगा। भारत में मोक्षदायिनी स्वरूप किसे माना गया है? तो यहाँ पर जो नदियों को माना गया है। सदैव कवियों पर प्रेरणा सूत्र कौन बना है? तो हिमालय पर्वत इसका आंसर हो जाएगा। इसका संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन के साथ प्राप्त करना है तो कमेंट करना, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है अपठित पद्यांश। पहले आपका गद्यांश था, अब आया आपका अपठित पद्यांश। जैसे यहाँ पर क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। यानी क्षमा किसको शोभती है, शोभा देती है, तो ये बताना है। समुद्र के किनारे कौन 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 खड़ा होकर अपना रास्ता मांग रहा था? तो रघुपति मतलब श्री राम। अनुनय की न्यारे, यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। यहाँ पर त्राई त्राई कौन कर रहा था, इसका क्या उचित शीर्षक होगा? इसका पूरा सोल्यूशन प्राप्त करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर आपको इसका PDF एंड सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आपके सामने इस पद्यांश के सवाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने सवाल दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 6 नंबर का सवाल दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है जो गढ़ लिए जाते हैं उन्हें कौन से शब्द कहते हैं, स्वस्थ शब्द का भावाची बताना है, तुलना की दृष्टि विशेषण आएंगे आपके सवाल का, आपकी जो क्रिया आएगी क्रम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया जिस
क्रिया के दो कर्म होते हैं, सकर्मक द्विकर्मक, ठीक है। सकर्मक अकर्मक है, ठीक है। सकर्मक क्रिया है, फिर द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। अत्याचार में मूल शब्द कौन सा है? अति है। तो यहाँ पर भी आपको जो अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है, तो ये ध्यान रखना कि उपसर्ग होते हैं ना वो आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय होता है ना वो किसी भी शब्द से क्या लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में आपको सिंपली ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आपके सवाल दे रखे हैं, किताब के 12 सवाल होने वाले हैं, 12 नंबर के। 20 वर्ड के अंदर आपको इस उत्तर लिखना है। जैसे यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करके इसका संधि का नाम लिखना है। कर्मधारय समास के उदाहरण सहित आपको बताना है। जब खाएगा बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, तो ये आपको अर्थ लिखना है इसका। लोकोक्ति का मुहावरा का बताना है। मृत रचना होना, नेताजी का चश्मा आपको यहाँ पर क्या संकेत करता है? सारे सवाल आप किताब से रिलेटेड है। मनु भंडारी, तो ये आपके सवाल आने वाले हैं। फिर आगे यहाँ पर आपको सेक्शन बी दे रखा है, जिसमें भी यहाँ पर आपके सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि जापान में अगेना एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देकर क्यों सोचा। इस तरीके से आप सवाल, किताब वाले सवाल हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। जैसे हिंदी भाषा के विकास में फादर वुल्के का क्या योगदान रहा है, उसका क्या यहाँ पर जो है योगदान बताना, ठीक है। काशी को संस्कृत की पाठशाला क्यों कहते हैं। सारे जो है 2-2 नंबर के सवाल होने वाले हैं। फिर आने वाला है सेक्शन सी, खंड स आने वाला है। यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है गद्यांश की, ठीक है। 3 नंबर का सवाल आपको होने वाला है। तो व्याख्या में देखो एक आपका क्या आएगा दोस्तों, पहले करना ही पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा प्रसंग। क्या लिखना पड़ेगा? प्रसंग लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक लिखना है। फिर ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। फिर आपको इसकी करनी पड़ेगी व्याख्या। व्याख्या में तो दोस्तों पूरा आपको इसका पूरा जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। आप प्रसंग में दोस्तों एक लाइन जो है संक्षेप में दोस्तों इसका पूरा भाव स्पष्ट कर लेना। बाकी व्याख्या में आपको एज इट इज़ एक एक लाइन का यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। फिर ये आपका अथवा में दे रखा है। 18वां सवाल दे रखा है कि पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। पहले गद्यांश का था, अब पद्यांश का है। तो इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा एंड देन इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो ये प्रसंग अपना 1 नंबर का है और व्याख्या 2 नंबर की है। टोटल आपका जो 3 नंबर का ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अथवा में, ये भी है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने मानव मन के दुखी होने के कौन कौन से कारण बताए हैं। कन्यादान कविता में बेटी को क्या सीख दी है, वे सीख वर्तमान युग में क्यों प्रासंगिक है, ये आपको बताना है। ये भी 3-3 नंबर का सवाल होने वाला है। तो इस प्रकार से 20 सवाल भी होने वाला है। 21 सवाल आपके सामने दे रखा है, जो 300 से 350 वर्ड में जो है सार गर्भित निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भारतीय नारी, एंड यहाँ पर भी आपको देखिए 4 इसके पॉइंट दे रखे हैं। तो अब की बार तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा है, पॉइंट भी मिलने वाला है। बढ़ती महंगाई की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या है। और यहाँ पर देखो आत्मनिर्भर भारत योजना, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। निबंध दे रखा है 4 नंबर का। जयपुर से आपके मित्र सुरेश ने आपको अपने भाई की शादी पर आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है। आप परीक्षा में व्यस्त होने के कारण जाने में असमर्थ हैं, तो असमर्थता व्यक्त करते हुए सुरेश को एक बधाई पत्र लिखना है 4 नंबर का। या फिर आप अथवा में कर सकते हैं, एक शिकायती पत्र लिख सकते हैं जल संकट की समस्या के बारे में। जल संरक्षण का संदेश अपना तो विज्ञापन तैयार करना है। और आपके क्षेत्र में नया अंग्रेजी माध्यम खुला है, स्कूल खुला है, तो एक आकर्षक विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट करना है। तो एडवर्टाइजमेंट दोस्तों आने वाला है, विज्ञापन आपको यहाँ पर 4 नंबर का आने वाला है। विज्ञापन पूरा फिक्स है, विज्ञापन ही आएगा, दूसरा नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ को अच्छे से कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों ये आपका एक मॉडल पेपर था, ठीक है दोस्तों। क्या था? एक मॉडल क्वेश्चन पेपर था। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आने के चांसेस है। ऐसा मत सोचे दोस्तों कि पूरा ये रियल पेपर है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पूरी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा सेम टू सेम पेपर आ सके, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा सेम आ जाए। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको उसका PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विद सॉल्यूशन के साथ मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे सभी चैनल इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।